करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमितक्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। आज सोमवार का दिवस, देवों के देव महादेव का दिवस, और जैसा मैंने कल अपने भैया जी उवाच में एक संकल्प दोहराया था कि इस सप्ताह सोमवार से रविवार तक मैं इस कड़ी के साथ कॉफी पटल पर ही उपस्थित रहा करूंगा। तो हर सप्ताह सोमवार को नया पठन लूंगा और डॉक्टर सत्य होप टॉक के चारों पठन को मैं अपनी वाणी देने का प्रयास करूंगा। तो कल सबसे सजन कार्यक्रम हुआ अपने नए कलेवर में। पहली बार व्हाट्सएप समूह पर सबसे सजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, लेकिन उसकी समीक्षा मैं कल नहीं कर सका था, इसलिए उसकी समीक्षा के लिए आज उपस्थित हुआ हूँ। मैंने कल ही पटल पर सूचित किया था कि इस कार्यक्रम की समीक्षा कल अर्थात आज भैया जी उवाच में विस्तृत समीक्षा इसकी करूंगा, तो उसके लिए उपस्थित हूं। लेकिन उससे पूर्व मैं स्वागत करना चाहता हूं और आभार व्यक्त करना चाहता हूं बहन विनीता बर्णवाल जी का, भाई दिनेश कुमार शांडिल्य जी का, आदरणीय भाई कपिल खंडेलवाल जी का, कलश जी का, श्रीकांत तिलक भाई साहब का, और स्वयं डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी भी उपस्थित हैं। इन सब की उपस्थिति को नमन करते हुए आज मैं सबसे सजन कार्यक्रम की थोड़ी समीक्षा करना चाहता हूं, जो जो प्रस्तुतियां हुई हैं। इस बार का शब्द था फुटकर पुण्य फुटकर पाप। यद्यपि ये एक बड़ा गूढ़ विषय है कि क्या पुण्य है क्या पाप है, लेकिन मुझे एक बात याद आती है कि सत्य और झूठ में कितना अंतर है। सत्य क्या है और झूठ क्या है? तो माना यह जाता है कि सत्य अपने आप में एक बिंदु है, एक शिखर है। सत्य अपने स्थान से यदि जरा सा भी हिलेगा, तनिक भी यदि हिल गया, तो वो झूठ में परिवर्तित हो गया। सत्य कोरा सत्य होता है, नंगा सत्य होता है, लेकिन झूठ उसकी कोई इंतहा नहीं।
उसका कोई पैमाना नहीं होता। इसी प्रकार से पाप और पुण्य की बात आती है। पुण्य सत्य की भांति एक शिखर है और उसके दोनों ओर जो खाइयों तक चलती चली जाती हैं ढलान उसके, वो मनुष्य को पाप की तरफ ले जाते हैं। अर्थात पुण्य एक ऐसी तुला है जिसमें जरा सा भी विचलन हुआ तो मनुष्य का पैर फिसल जाता है और वो पाप के गर्त तक पहुंच जाता है। पुण्य तक पहुंचने में समय लगता है, कई सीढ़ियां पार करनी पड़ती है, लेकिन जब ऊपर पुण्य की स्थिति तक पहुंचते हुए जब विचलन होता है तो विचलन में बहुत जल्दी जल्दी पतन होता है, इसीलिए वो जल्दी पाप की ओर बढ़ जाता है। अब थोड़ा यदि विचार करें तो पाप कहते किसको है? मैं इसको 4 श्रेणी में बांट सकता हूं। पुण्य के अतिरिक्त जो काम है उनको 4 श्रेणी में बांटा जा सकता है। पहली गलती, दूसरा गुनाह, तीसरा अपराध और चौथा पाप। अब इनको यदि परिभाषित करने का प्रयास करें तो गलती क्या है? जो अनजाने में हो गई, जिसके बारे में ये विचार ही नहीं किया गया, जिसके बारे में सोच नहीं पाए कि हाँ ये ऐसा भी हो सकता है, वो गलती हो गई, त्रुटि हो गई। गुनाह, जो गलती बार बार हो। गुनाह का मतलब जो गलती बार बार हो, अर्थात जिस पे ध्यान ही ना दिया जाए कि ये गलती हो रही है, वो गुनाह है। अपराध, अपराध वो होता है जबकि हम जानबूझ करके गलती करते हैं और अपने फायदे के लिए करते हैं, अपने लाभ के लिए जब करते हैं, बार बार जानबूझ करके गलती करते हैं और अपने फायदे के लिए करते हैं, वो अपराध है। तो फिर इससे अगली श्रेणी पाप क्या है? पाप वो है जब हम अपराध को अपने लाभ के लिए इतना न सोचते हुए दूसरे के नुकसान के लिए करते हैं, वो पाप है। कि हमें लाभ हो या ना हो, लेकिन दूसरे का नुकसान होना चाहिए, उसको पाप की श्रेणी में कहा जाता है, वो पाप है। तो इसी तरीके से जब पाप से पुण्य की ओर चलेगा तो पहले एक चोटी मान लीजिएगा, एक पर्वत शिखर मान लीजिएगा। पर्वत शिखर पर पुण्य है और नीचे खाई जहां है वो पाप है। तो ऊपर चढ़ने के लिए पहले पाप की वृत्ति को छोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद में अपराध को छोड़ना पड़ेगा, फिर गुनाह को छोड़ना पड़ेगा, फिर इतना सजग होना पड़ेगा कि गलती ना हो। तब उस स्थिति में जब कोई कार्य किया जाएगा तो फिर उसको कहेंगे कि हाँ ये अब पुण्य की स्थिति तक पहुंच गया है। लेकिन वो स्थान चूंकि इतना छोटा है, हम जान नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते कि उस पर कितनी देर तक टिका रहा जा सकता है। एक बार जहां जरा सा विचलन हुआ कि फिर हम अपनी उसी गति में चल पड़ते हैं।
और ढलान चूंकि ज्यादा होता है, चढ़ने में बहुत कोशिश करनी पड़ती है। पाप से अपराधी बनने में, अपराधी से गुनाहगार बनने में, और गुनाहगार से गलती करने वाले में, और गलती से न गलती करने वाले में, इसमें चढ़ाई में बहुत मेहनत पड़ती है। लेकिन पतन में, गिरने में अपनी कोई मेहनत नहीं होती। इसमें तो मनुष्य गिरता है तो गिरता ही चला जाता है, और फिर वो किसी एक जगह नहीं रुकता, फिर वो सीधा पाप की ओर उन्मुख हो जाता। तो मेरी समझ में पाप और पुण्य एक ऐसी चीज है। अब रही बात कि फुटकर क्या, तो फुटकर यह है कि मनुष्य की मानसिक स्थिति शनै शनै किसी और को अग्रसारित होती है। गिरने में समय नहीं लगता, लेकिन ऊपर उठने में समय लगता है। यदि पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया जाए तो उसमें अधिक समय लगेगा, अधिक मेहनत लगेगी। लेकिन जब नीचे आने की बात होगी तो उसमें न समय लगेगा न मेहनत लगेगी। तो ये एक हल्की सी परिभाषा कही जा सकती है कि क्या पाप है और क्या पुण्य है। दूसरी तरफ ना हम ये जानते हैं कि हमसे कोई पाप हो रहा है, ना हम ये जानते हैं कि हमसे कोई पुण्य हो रहा है। मनुष्य के कितने जन्म हैं हम तो नहीं जानते। ये जन्म मनुष्य का मिला है, इससे पहले हम क्या थे, कहां थे, क्यों थे, कैसे थे, नहीं पता। इसके आगे हम कहां होंगे, कैसे होंगे, क्यों होंगे, कब होंगे, ये भी नहीं पता। तो जो कुछ है बस यही है, इसी की जानकारी हमें है और हमें इसी को सुधारने की बात करती है। यदि हम ये जानते हुए भी कि इसके आगे नहीं है कुछ, पीछे कुछ नहीं है और कुछ है तो हमें जानकारी नहीं है, और फिर भी हम इसमें गिरने वाला काम करें तो उसका क्या औचित्य, क्या है उसका। लेकिन क्या है कि बहुत से काम हमारे अपने हाथ से ऐसे हो जाते हैं, अनजाने में ऐसे हो जाते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि उनका परिणाम कहां होगा। जैसे एक कहानी अक्सर कही जाती है कि एक चोर था, वो एक बार चोरी करते हुए पकड़ा गया, बड़ी भयंकर उसने चोरी की। उसको जज साहब के सामने पेश किया गया। जिरह करने के बाद में, सारी चीज के बाद में उसको सजा दी गई, और सजा उसको सजाए मौत दी गई, चूंकि रेयर केस में उसको गिना गया उसकी चोरी को, बड़ी भारी चोरी की थी। उससे जब जज साहब ने पूछा कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा, उसने कहा है मैं अपनी मृत्यु दंड से पहले, फांसी लगने से पहले अपनी मां से मिलना चाहता हूं, मां को अपने गले लगाना चाहता हूं। ठीक है, व्यवस्था की गई, उसकी मां को बुलाया गया। वो चोर उसके गले से मिला, गले मिला, और गले मिलते मिलते उसने अपनी मां का कान काट लिया। दांतों से अपनी मां का कान काट लिया। शोर मचा, किसी तरीके से उसको अलग किया गया। उससे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो उसने कहा मैंने ऐसा इसलिए किया कि जिस दिन मैं पहली बार मैंने कहीं चोरी की थी, कोई गलती की थी, पहली बार जब किसी की कोई चीज मैंने उठाई थी,
उस समय किसी ने मां को बताया था, लेकिन इसने अपने कानों पर यकीन नहीं किया और ममता के कारण मुझे बचाती चली गई। यदि उस दिन इसने मुझे कानों से सुनने के बाद में यदि मुझे दंड दिया होता तो आज मुझे ये मृत्यु दंड नहीं मिल रहा होता। तो इसलिए गलती से प्रारंभ होता है और फिर पाप तक पहुंच जाता है मनुष्य। तो धीरे 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 करके श्रेणी श्रेणी करके वो पतन होता है। तो इसलिए वो काम फुटकर में होते हैं। फुटकर मतलब जीते में थोड़ा 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 करके होते हैं। और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके मनुष्य पुण्य की तरफ को बढ़ता है। पाप इसलिए दिखाई देते हैं चूंकि मनुष्य संसार में केवल पाप ही भोगने के लिए आता है, पुण्य भोगने नहीं आता। उसमें अध्यात्म रामायण में एक जगह इस बात का संकेत मिलता है, जिक्र आता है कि किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए पुण्य सदैव जीवन भर उसके संचित होते रहते हैं और वो तब तक के लिए संचित होते हैं जब तक कि उसको ईश्वर के दर्शन नहीं हो जाते। अर्थात एक जन्म में तो संभव नहीं है किसी के इतने पुण्य अर्जित हों, लेकिन जब मनुष्य संसार में आता है, जन्म लेता है, तो वो अपने पाप भोगने के लिए आता है, अपने कर्मों को भोगने के लिए आता है, लेकिन जो पुण्य है वो उसके संचित रहते हैं जो कहते हैं। और इस जन्म में जो किए हुए कर्म है वो उसके अंदर पुण्य कर्म और उसके अंदर जुड़ जाते हैं। फिर आकलन किया जाता है कि हाँ किस तरीके के हैं, कितने हैं, अभी ईश्वर से मिलने लायक हैं कि नहीं है। यदि नहीं है तो फिर उसको भेज दिया जाता है। इसलिए छोटे 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 धीरे धीरे करके जो है वो जोड़ होता है पुण्यों का, और धीरे धीरे करके ही जोड़ होता है पाप का, क्योंकि पाप का प्रारंभ गलती से होता है। हर पायदान पे चलता है तो धीरे धीरे पहुंचता है। इसलिए इसका नाम फुटकर है। फुटकर में ही पाप होते हैं और फुटकर में ही पुण्य होते हैं। और विडंबना यह है कि पुण्य वास्तव में फुटकर ही रह जाते हैं, क्योंकि वो इकट्ठे होते रहते हैं। और पाप फुटकर छोटे 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 करते करते थोक में आ जाते हैं, वो थोक हो जाता है। तो ये तो बात रही इस विषय की। आज ये विषय को अधिक लंबा न करते हुए मैं अब समीक्षा पर आता हूं, जो कल सबसे सृजन कार्यक्रम हुआ व्हाट्सएप पर। उसमें कुल मिलाकर के हमें 10 रचनाएं प्राप्त हुई थी। उसमें सबसे पहला नंबर बहन विनीता बर्णवाल जी का था। उन्होंने इस विषय को बहुत ही मूल बिंदु से उठाने का प्रयास किया, और मूल बिंदु से उठाने में वो अपनी दादी के संस्मरण तक पहुंचे। और दादी के संस्मरण के माध्यम से उन्होंने बताया कि हर मनुष्य किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से थोड़ा थोड़ा बुरा हो ही जाता है। चाहे वो बड़ों की आज्ञा ना मान करके बुरा काम कर ले, चाहे वो किसी के प्यार में पड़कर उसकी वफादारी पूरी न कर पाए, या किसी के साथ दोस्ती ना निभा पाए,
कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विचलित हो जाए अपने पद से, अपने सत्य पद से, तो वो बुरा हो ही जाता है। और थोड़ा थोड़ा विचलन जो है वो फुटकर पाप के रूप में एकत्रित होता रहता है। बहुत बढ़िया बात कही उनकी। एक पंक्ति मुझे स्मरण होती है कि किसी न किसी कहानी में हम तुम भी बुरे होंगे, किसी न किसी कहानी में हम तुम भी बुरे होंगे। उन्होंने फिर एक पूरी श्रृंखला बताई कि किस किस जगह पर दादी के विचार से हम बुरे हो सकते हैं या बुरे होते हैं, लेकिन हम उसको मानते नहीं, हम उसको किसी को जताना नहीं चाहते। इसके बाद बहन संतोष दहिया जी, उनके विषय में तो कुछ कहना व्यर्थ है। वो तो जब बटालियन कह करके संबोधित करती हैं डॉक्टर सत्या होप टॉक की टीम को, तो मन को एक ऐसी शांति मिलती है, ऐसा लगता है कि जैसे हम सब लोग किसी युद्ध पर, सीमा पर पहुंचे हुए हैं और किसी ऐसे कार्य में लगे हुए हैं जो कि औरों के निमित्त है लेकिन दुष्कर है। एक एक शब्द, फुटकर की व्याख्या, पाप की व्याख्या, पुण्य की व्याख्या और सारे पर्यायवाचियों के सहित ये क्षमता केवल आदरणीय संतोष दहिया बहन के अंदर है। हालांकि सभी अपने अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं, रचना करते हैं, सुंदर रचना करते हैं, सुंदर वाचन करते हैं, किंतु संतोष दहिया बहन जो विस्तृत रूप लेकर के चलती हैं, जो उसकी हर कोने को छूती हैं, हर शब्द के, वो वास्तव में प्रणम्य है, स्तुत्य है। और जब से आदरणीय इस पटल से जुड़ी हैं, इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी योगदान देना प्रारंभ किया है, तब से दो चीजें विशेष हैं। नंबर एक, उनकी उपस्थिति कार्यक्रम में अवश्य होती है, और दूसरा, हम सब लोगों को दिए गए प्रदत्त शब्द के तमाम पर्यायवाची का संज्ञान हो जाता है, तमाम पर्यायवाची का ज्ञान हमको मिल जाता है। एक विशेष बात। तो इसलिए उनकी रचना के बारे में तो कुछ, वो स्वयं में अपनी रचना की समीक्षा कर लेती हैं, स्वयं में उन शब्दों की समीक्षा कर लेती हैं, तो उनकी समीक्षा हम क्या कर सकते हैं? ये अपने बस की बात नहीं है। इसलिए हम विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ते हैं, और जैसे वो अपनी रचना के, अपने वाचन के अंत में नमस्कार 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 करती हैं, इस तरीके से हम 3 बार कहते हैं, जय हो जय हो जय हो। इनके बाद नंबर आता है भाई सुदेश चतुर्वेदी जी का, जो इस सबसे सदन कार्यक्रम के संयोजक हैं, जो सारी रचनाओं को एकत्र करते हैं और फिर हमारे लिए उपलब्ध कराते हैं। भाई सुदेश चतुर्वेदी, उन्होंने बहुत ही सहजता के साथ में, सरलता के साथ में इस बात को समझाने का प्रयास किया। और क्या उदाहरण लिया कि 3 में न 13 में। अब 3-13 का उदाहरण कहां से था कि 13 तारीख को इनके यहां पोती का जन्म हुआ। इनके यहां एक सुपुत्री लक्ष्मी स्वरूपा कन्या को जन्म लिया पोती के रूप में, और 3 तारीख को इनकी सहधर्मिणी का शल्य क्रिया हुई। तो अर्थात 3-13 यदि दोनों को देखें तो एक दिन कष्ट, एक दिन प्रसन्नता, एक दिन सुख, एक दिन दुख।
तो ये विलोम परिस्थिति की बात थी। वही विलोम परिस्थिति पाप और पुण्य की है। तो इसलिए हम अपने आप को कहां पाते हैं, इसका बहुत सुंदर विश्लेषण उन्होंने किया। और एक बात जो उनकी मेरे मन को स्पर्श कर गई वास्तव में, वो ये थी कि इस बार अभी पिछले दिनों महाकुंभ होकर के बीता है, तो सबने इस विशेष अवसर का लाभ उठाने का प्रयास किया। अधिक से अधिक नागरिकों ने, अधिक से अधिक सनातनी हिंदुओं ने इसका लाभ उठाने की चेष्टा की और लगभग 67 करोड़ के लोगों ने इसमें, इस पुण्य काल में अमृत स्नान किया। लेकिन ये सोच लेना अपने आप में एक मजाक की तौर पर माना जा सकता है कि इतने विशिष्ट अवसर पर संगम में स्नान करने के बाद में आदमी ये मान ले कि हमने महाकुंभ का स्नान कर लिया है तो हम पाप मुक्त हो गए हैं। ये विचित्र विडंबना वाली बात है। ये सोचना भी अपने आप में गलत है। क्यों? क्योंकि फिर वही सिद्धांत लागू होता है कि अवश्य में वो भोक्तव्यम कर्म फल शुभाशुभम। कर्म का जो फल है वो अवश्य ही भोगना पड़ेगा, शुभ हो या अशुभ हो या। तो इसलिए कुंभ स्नान करने के बाद में ये सोच लेना कि हम पाप मुक्त हो गए हैं, ये वही बात हो गई कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। इसके बाद नंबर आता है बहन वर्षा खन्ना का। इन्होंने सहज कर्म योग के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, उसके सूत्र बताए और ये एक और कदम आगे बढ़ी। इन्होंने मृत्यु उपरांत जो एक अवधारणा है सनातन परंपरा में, वेदों में, पुराणों में जिसका वर्णन है कि मृत्यु के पश्चात चित्रगुप्त के सामने सबकी गवाही होती है। जितने सीसीटीवी भगवान की ओर से लगे हुए हैं वो कोई सुन रहा है, कोई देख रहा है, कोई कर रहा है, कोई जान रहा है, कोई मान रहा है, कोई विश्लेषण कर रहा है। ये सारे सूत्र एक जगह इकट्ठे होकर के सबकी गवाही होती है चित्रगुप्त के सामने और तत्पश्चात उसके अनुसार निर्णय लिया जाता है किसी भी एक छोटे से कार्य का कि इसकी गिनती पाप में होगी कि पुण्य में। किस लिए? क्योंकि जब मनुष्य कर्म करता है तो वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन ईश्वर जब उनका विश्लेषण करते हैं तो वो केवल कर्म के या कर्म के फल के अनुसार नहीं करते, बल्कि मन की स्थिति के अनुसार करते कि किसी कार्य को हमने करने में अपने मन में, हमारे मन में क्या भावना थी, उस भावना के आधार पर विश्लेषण होता है। क्या मन में भाव रख करके हमने इस कार्य को किया। तो इसलिए चित्रगुप्त के माध्यम से वो सारा विश्लेषण किया जाता है नीर क्षीर विवेक से, अर्थात दूध का दूध और पानी का पानी, पुण्य एक तरफ पाप एक तरफ, वो सब किए जाते हैं बहुत ही। और वहां किसी प्रकार की कोई सिफारिश नहीं है, कोई वकील नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है, कोई जज नहीं है, कुछ नहीं है। उस समय वो स्थिति होती है जो कि चित्रकूट में राम और भरत की थी। भरत जी कहते चले आ रहे थे कि राम जी तुम लौट चलो, अपने भाई राम को बाहर लौटाना चाहते थे, सब कुछ कहते थे।
और अंत में एक समय ऐसा आया कि रामचंद्र जी ने स्वयं कहा कि भरत तुम जैसा कहो मैं वैसा करने को तैयार हूं। तो भरत ने स्वयं कहा कि ठीक है, अब जो आप कर रहे हैं वो करें, मैं लौट जाता हूं। वही स्थिति होती है वहां पहुंचने के बाद में, मृत्यु के पश्चात। वो सारी चीजें, सारे किए हुए कर्म, अच्छे बुरे छोटे बड़े जो भी कुछ है, वो सब कुछ खोल करके रख दिए जाते हैं, सबका विश्लेषण कर दिया जाता है। उसके बाद में फिर उस व्यक्ति से ही पूछा जाता है कि तुम बताओ अब तुम्हारा क्या कहना है इन सब के बारे में, कि तुम्हें किधर जाना चाहिए, इधर कि इधर। तुम्हारे जीवन काल में पाप हुए कि पुण्य हुए, तुम स्वयं फैसला करो। और वहां खड़े होकर के मनुष्य कभी भी किसी का पक्ष नहीं ले सकता, अपना पक्ष नहीं ले सकता। वो फिर वही कहेगा जो कि सत्य है। तो उसका बहुत खूबसूरती के साथ में विश्लेषण बहन वर्षा खन्ना ने किया, बधाई देता हूं। इसके बाद नंबर आता है आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी का। उनकी रचना सदा की भांति सुंदर, भावपूर्ण, अर्थपूर्ण होती है। और एक पंक्ति मुझे उनकी स्मरण हो आती है उनकी रचना की, कि आता जब परिणाम सामने फूट फूट कर होता है। क्योंकि मनुष्य को ऐसा पता नहीं चलता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन जब परिणाम सामने आता है, जब चित्रगुप्त के पास पहुंच जाते हैं, जब परिणाम सामने आता है, तब फिर रोने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं बचता। इसके बाद नंबर आता है आदरणीय सतीश चंद्र सजल जी का। जैसा कि सब जानते हैं कि आदरणीय सजल जी सुमधुर कंठ के मालिक हैं। अच्छे शब्दों का प्रयोग करके, सुंदर शब्दों का प्रयोग करके, सुंदर भावनाओं के साथ में उनको सजा करके गीतों की रचना करते हैं और फिर उन गीतों को सस्वर पाठ करते हैं, जो आनंद प्रदान करते हैं सबको। बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने एक सूत्र दिया बहुत खूबसूरत, कि हर मनुष्य को फुटकर पाप के निवारणार्थ फुटकर पुण्य करते रहना चाहिए। मैं उनको बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं इतनी सुंदर रचना के लिए, इतने सुंदर गीत के लिए। इसके बाद नंबर आता है पटल की रीढ़ बहन तस्लीम फातिमा जी का। उनका अपना अंदाज निराला है। हमेशा नई बात निकाल करके लाती हैं, नया बिंदु निकाल करके लाती हैं। और उनकी पंक्ति मुझे बहुत, मेरे दिल को छू गई जब उन्होंने कहा कि फुटकर पुण्य फुटकर पाप दोनों ही बड़े अचरज काज। क्या बात, खूबसूरती के साथ में उन्होंने अपनी रचना कही। और एक बात क्या कही कि फुटकर पुण्य क्या है, कि मनुष्य चाहता है, पहला करना चाहिए मन, पहले को मन करना चाहता है, किंतु कर नहीं पाता है। हो जाता है दूसरा भाव। इच्छा होती है कि मैं पुण्य करूं, लेकिन वो इतनी वह की स्थिति में होती है कि पुण्य करते करते उससे पाप हो जाता है। एक वही स्थिति का भाव
बहन तस्लीम ने अपनी रचना में दोहराया, जो मैंने बताया कि पुण्य एक पर्वत का शिखर समान है जो बहुत ही सकरा है, बहुत छोटी जगह है, वहां टिके रहना बहुत मुश्किल है। चाहता है हर व्यक्ति की वहां तक पहुंचे, वहां टिके रहना बहुत मुश्किल है। किसी भी कर्म का उस स्थान तक पहुंच करके उस बिंदु पर टिके रहना, वो अपने आप में बहुत कठिन कार्य है। वो बहुत अच्छा लगा, बहुत बधाई। इसके बाद बहन गरिमा मिश्रा, उनका कहना यह है कि हर मनुष्य के जीवन में दोनों ही काम होते रहते हैं और इनको करने की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने एक बहुत विचित्र वो दिया, थ्योरी दी अपने आप में कि हम न पाप करते हैं न पुण्य करते हैं, कुछ नहीं करते। हम केवल कर्म करते हैं और उसमें पाप और पुण्य स्वतः हो जाते हैं। हम सोच के नहीं करते कि हम पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं, क्योंकि सोचे तो फिर आदमी पाप तो करे ही नहीं। पाप क्यों करेगा? अगर सोच करके करेगा तो पाप तो कर ही नहीं पाएगा, कर ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि वो स्वतः होते रहते हैं, और स्वतः जब होते हैं तो निश्चित रूप से फुटकर में होते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि ये फुटकर किए हुए कर्म, फुटकर किए हुए पाप, फुटकर किए हुए पुण्य, ये थोक में परिवर्तित हो जाते हैं, इनका संग्रह होता चला जाता है। तो ये उनकी बहुत खूबसूरत रचना रही, बधाई। और फिर आता है नाम अंत में बहन जेतम्बरा जी का। उनकी रचना बहुत सुंदर थी, सामयिक थी। उन्होंने एक विशेष बात की ओर उल्लेख किया, जिसके विषय में मैं समझता हूं कि पूर्ववर्ती किसी भी साथी ने इस भाव को नहीं किया। उन्होंने बहुत खूबसूरत एक भाव दिखाया। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से हमने कुछ फुटकर पुण्य किए हैं, जिसके कारण हमारा जुड़ाव इतने सुंदर परिवार से हुआ जिसका नाम डॉक्टर सत्या होपटॉक है, जिसके कारण हम अनुज्ञा के सदस्य बने। ये हमारे पुण्यों का प्रभाव है। अब देखिए, उन्होंने पाप और पुण्य की परिभाषा में पुण्य कहां से ला करके जोड़ा है। सबसे अंत में इनकी रचना आई थी, निश्चित रूप से थोड़ा बाद में आई थी, लेकिन अपने आप में एक बहुत ही सुंदर और सात्विक विचार लेकर के आई। उन्होंने कहा हमारा तो पुण्य यही है। कह लगे हम क्या जाने कि मृत्यु के बाद क्या होना है, वहां क्या होना है, स्वर्ग मिलना है, नरक मिलना है, पाप में गिने जाएंगे, पुण्य में गिने जाएंगे। अरे भागा तो हमें पता ही कुछ नहीं है। जहां का हमें पता है हम वहां जानते हैं कि ये हमारा पुण्य है जो हम इस परिवार से जुड़े हैं, ऐसे सुंदर विचारों वाले साथियों से जुड़े हैं, ऐसी अनुज्ञा नामक पटल से जुड़े हैं, ऐसे कवि के साथ कॉफी नामक पटल से जुड़े। ये उन्होंने अपने आप में मनोभाव लेकर के आई। बहुत खूबसूरत, मैं इनको बधाई देता हूं। और अब जो एक 10वीं रचना, ये 9वीं रचना थी जेतम्बरा जी की, 10वीं रचना जो है वो मैं अभी आपको सुनाता हूं। वो डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी की थी, वो सुनाता हूं। एक मिनट जरा फोन देना, अपना फोन। मैं आपको पांडे जी की रचना सुनाता हूं अभी, जो मैंने दूसरे मोबाइल में रखी हुई है। छोटी सी रचना, लेकिन मनोभाव अपने आप में। कहते हैं कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, वो स्थिति है। कुल मिलाकर के
12 पंक्ति और 12 पंक्तियों में इन्होंने पूरा मनोभाव फुटकर पुण्य और फुटकर पाप का कर डाला। उनकी रचना सुनिएगा, प्रयास करता हूं उसको स्वर देने का। फुट कर पुण्य जुड़े तो मैंने, फुट कर पुण्य जुड़े तो मैंने दिव्य भाव साथी पाए। फुटकर पुण्य जुड़े तो मैंने दिव्य भाव साथी पाए। कितने सारे मन गीतों की सुर संगीत सजा पाए। फुटकर पुण्य जुड़े तो मैंने। और आगे देखिए कि फुटकर पाप संकलित होकर घोर अपेक्षा भाव बनी। वर्ष गए कभी उफ तक ना की, मगर आज विचलित हो गए। और अंतिम पंक्ति देता हूं इनकी। मैंने कहा था बहुत ही छोटी रचना इन्होंने कर दी है कि ये कुछ भोग लिखा था तब तो। कहते हैं ना कि मनुष्य संसार में भोग भोगने के लिए आता है, तो उसी का जिक्र इन्होंने किया कि ये कुछ भोग लिखा था तब तो, अच्छे भी कच्चे निकले। ये कुछ भोग लिखा था तब तो, अच्छे भी कच्चे निकले। मैंने सच में पुण्य गिने पर कितने पाप किए होंगे। मैंने सच में पुण्य गिने पर कितने पाप किए होंगे। लेकिन फुटकर पुण्य जुड़े तो मैंने दिव्य भाव साथी पाए। बहुत खूबसूरत रचना के लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन मेरा एक अनुरोध है कि इस रचना को और आगे बढ़ाएं। बहुत ही सुंदर भाव से भरी हुई रचना है। और जैसा मैंने आपसे निवेदन भी किया था कि इस कार्यक्रम के अंत में मैं एक छोटी सी रचना अपनी भी लेकर के आऊंगा, तो वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। इसको आप ध्यान कीजिए। पाप और पुण्य के ही विषय में है थोड़ी सी। ये वास्तव में जन्म और मृत्यु किस प्रकार से चलती है, किस प्रकार से मनुष्य जन्म लेता है, मनुष्य कहूं या जीव कहूं, जिस प्रकार से जीव जन्म लेता है उसकी जीवन यात्रा मृत्यु तक किस प्रकार चलती है, उसका एक हल्का सा वर्णन करने का प्रयास किया है। उसको देखिएगा कि थाती लेकर पाप पुण्य की नवनीरद आकाश उड़ा। थाती लेकर पाप पुण्य की नवनीरद आकाश उड़ा। पवन देव जिस दिशा चले वो निर्विकार उस ओर मुड़ा। पवन देव जिस दिशा चले वो निर्विकार उस ओर मुड़ा। सुनी धरती देख प्रभु ने जब आदेश दिया उसको। सुनी धरती देख प्रभु ने जब आदेश दिया उनको। पूरे मनोयोग से झरझर करके उस पर बरस पड़ा। और उन वर्षा की बूंदों से, उन वर्षा की बूंदों से जो शाक वहां पर उग आया, उसको खाकर मानव तन में जो थोड़ा रस बिंदु बढ़ा, वो ही माध्यम बना साथियों। अब ये रचना मैं स्वयं अपने ऊपर ले जाता हूँ, क्योंकि किसी न किसी को तो माध्यम बनाना पड़ेगा।
जब जन्म की बात आई है तो जन्म से फिर किसी ना किसी को तो माध्यम बनाना पड़ेगा, तो मैं स्वयं ही उसका माध्यम बन जाता हूं कि वो ही माध्यम बना साथियों मां के गर्भाधारण का। फिर मैं पाप पुण्य को लेकर इस धरती पर आन पड़ा। सारा जीवन बीता फिर से कर्म भोग करते करते, सारा जीवन बीता फिर से मतलब बार बार, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, कि सारा जीवन बीता फिर से कर्म भोग करते करते, कर्मों का जीवन संध्या तक एक नया अध्याय जुड़ा। जो कर्म करते हैं वही पाप और पुण्य, छोटे बड़े अच्छे मंदे जैसे भी कर्म करते हैं, उनका फिर एक नया अध्याय जुड़ने लगता है। क्योंकि पुराना जो हमारा संग्रह था पाप का और पुण्य का, पाप तो यहां आकर के क्षीण होने लगे क्योंकि उनको हम भोगते चले जा रहे हैं, लेकिन अब जो नए कर रहे हैं वो तो उसमें जुड़ रहे हैं फिर। तो इसीलिए कहा कि सारा जीवन बीता फिर से कर्म भोग करते करते, कर्मों का जीवन संध्या तक एक नया अध्याय जुड़ा। तो उसके बाद क्या हुआ, जीवन के बाद क्या होगा कि क्रूर नियति ने फिर से मुझको मृत्यु पाश में बांध लिया। पाप पुण्य की गठरी थामे मैं फिर से प्रभु उड़ा। तो मेरा लेखा जोखा सारा, मेरा लेखा जोखा सारा पढ़ा सुना और गुना गया। वो जो बात बहन वर्षा खन्ना ने कही थी, चित्रगुप्त के सामने सारी चीज पढ़ी जाएंगी, सारी चीज सुनी जाएंगी, सारी चीज गुनी जाएंगी, कि कहाँ है कि मेरा लेखा जोखा सारा पढ़ा सुना और गुना गया। देखा मेरे किए कर्म में कितना क्या कुछ नया जुड़ा, कि पुण्य में क्या जुड़ा है और पाप में क्या जुड़ा है, वो सब देखा कि मेरा लेखा जोखा सारा पढ़ा सुना और गुना गया। देखा मेरे किए कर्म में कितना क्या कुछ नया जुड़ा। तो अंतिम पंक्ति कि पाप पुण्य की गठरी लेकर फिर बादल आकाश उड़ा। और पवन देव जिस दिशा चले मैं निर्विकार उस ओर मुड़ा। थाती पाप पुण्य की लेकर नवनीरद आकाश उड़ा। पवन देव जिस दिशा चले वो निर्विकार उस ओर मुड़ा। थाती लेकर पाप पुण्य की। तो इसी के साथ भैया जी हुआ के इस अंक का, इस विशेष अंक का मैं समापन करता हूँ और आपसे आज्ञा चाहता हूँ। कल पुनः इस सप्ताह, इस पूरे सप्ताह, आज से सोमवार से लेकर के रविवार तक कवि के साथ कॉफी इसी पटल पर सुबह 10:30 बजे उपस्थित रहूंगा। आज्ञा। धन्यवाद। नमस्कार।